कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निगल जाने वाली आग, ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन की डक्ट्स के जरिए तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर इत्तला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मुकाम पर पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट मुतासरीन, ऐन शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात की रोशनी में तैयार की गई है, जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट की ताखीर क्यों की? इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसे होने की इत्तला दी, फिर भी आग बुझाने और रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर वहां फंसे लोगों को क्यों ना निकाला गया? आग इमारत के एक तरफ लगी थी तो दूसरी जानिब से इमारत में दाखिल होकर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश क्यों ना की गई? गुल प्लाजा साने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने मजीद सवालात उठा दिए। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में हादसे को साने में तब्दील करने के जिम्मेदारों का तयन किया गया। नाहीन खामियों और कोताहियों की निशानदही की गई जिनसे मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात से बचा जा सके। कमिश्नर कराची को तो खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो खुद कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यही बात लिखी है। इसके अलावा हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा की इंक्वायरी पर अदम इत्मीनान। एक बार फिर सानहे की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, जिस अफसर को जवाबदेह होना चाहिए वही इंक्वायरी कर रहा है, इस इंक्वायरी को कौन मानेगा? कमिश्नर कराची कैसे सानहे गुल प्लाजा की इंक्वायरी कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सियासत कर रहे हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी करा ले, सियासत खत्म हो जाएगी। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। जुडिशियल कमीशन पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशियल कमीशन बनेगा और इस रिपोर्ट में भी जो मुलविस हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। तो वो नहीं करेंगे। MQM कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर अगर वाकई संजीदा है तो वफाक को अल्टीमेटम दें और वजारतों से इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM को चैलेंज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब पेट्रोल 100 रुपये बढ़ चुका, मगर कोई सवाल नहीं करते। MQM सियासत करे, ब्लैकमेलिंग ना करे। कह चुके कि ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशियल कमीशन ज़रूर बनेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। शर्जील मेमन ने यूनिवर्सिटी सफूरा रोड मार्च तक मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई। नाब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल के फ्रंट मैन मुमताज खान डंपर ड्राइवर कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। नैब ज़राए के मुताबिक रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में जमा कराई गई। मुल्जिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंट मैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान को इस्तेमाल किया। मुमताज खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। मेगा करप्शन केस में 36 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुल्जिम को हिरासत में लिया गया, जिस पर मुल्जिम ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में प्ली बार्गेन मंजूर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस्टोफर इलियास की मुलाकात।
पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इक़दामात जारी रखेंगे। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें हुकूमत या जेल हुक्काम की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई, इसलिए किसी के साथ जाने या न जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश और उनके अकेले मिलने से इनकार से मुताल्लिक झूठी खबर चलती रही। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास ने न सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि खुद इसकी वजाहत भी की। वाज़ेह करना चाहते हैं कि वह हर मंगल को अरियाला जेल जाते हैं और उस वक्त तक वहाँ मौजूद रहते हैं जब तक पुलिस उन्हें आगे जाने से न रोक दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की रमज़ान से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों को सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा, किसी को मुनाफ़ाखोरी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुनाफ़ाखोरी पर एक्शन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी देखेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत निगहबान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके, लोगों तक जल्द पहुँचाने शुरू कर दिए जाएंगे। एक ही वाक़े की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम की अपील पर दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम सवाल किया, ये कौन से जज साहब थे? वकील ने कहा, जज अफजल मजूका ने केस का फैसला किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बार से कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कि कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए हैं। ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। जजेस से गलतियां हो सकती हैं, आप प्रोसिक्यूटर्स की तो ट्रेनिंग कराएं। वकील के मुताबिक जज साहब ने आओ दिखाना ताओ और फैसला कर दिया। कातिल जैसे मुकदमे में कोई जज इस तरह जल्दबाजी करेगा तो जुल्म होगा। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को कहते हैं, जजेस की भी थोड़ी ट्रेनिंग कराएं। गलतियां हो जाती हैं लेकिन वो बदनीयती की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुआवनत तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान में पैक एक्ट से आज़ादी इज़हार का गला घोंटा गया है। जब रस्मी ज़राए से खबर नहीं मिलती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। नाजायज़ प्रेशराइज करके मीडिया को कहा जाता है कि फ़लाँ जमात या शख्स का नाम ना लिया जाए। हक़ाइक़ तक रसाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पैमरा का जो नोटिस जारी हुआ ये मुनासिब नहीं। पहले ही लोगों को हिरासा किया जाता है। दफ़ा 144 लगा दी जाती है। ईमान मसारी और हादिया अली चट्टा को फ्री ट्रायल का हक दिया जाना चाहिए था। अगर कोई सवाल नहीं करेगा या तनकीद नहीं करेगा तो फिर डिक्टेटरशिप होगी। अगर सियासतदान जवाबदेह हैं तो फिर अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम अफराद जवाबदेह हैं। ज़रूरी है सवाल के जवाब दिए जाएं। अगर गलती है तो इस्लाह की जाए। कच्चे का 90% इलाका क्लियर करा लिया गया। DPO रहीम यार खान का दावा। पंजाब और सिंध के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DPO इरफान समूह के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई में डाकुओं का ज़ेर ज़मीन बंकर और डाकुओं के 33 ठिकाने तबाह। DPO राजनपुर के मुताबिक इंतहाई मतलूब 8 डाकू हलाक कर दिए गए। हुक्काम का कहना है कि कच्चे के नोगो इलाकों में पुलिस चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं। नोगो एरियाज क्लियर होने के बाद वहाँ स्कूल्स और अस्पताल कायम किए जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नीलम में मरकजी शाहरा ताउबच तक बर्फानी तौदा गिरने के बाइस बंद। नक्याल के 13 देहात में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशावर में मौसम सर्द। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। अमेरिका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर।
15 रियासतों में हाइपोथर्मिया और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 59 हो गई। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर, तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख, 3500 ताख़ीर का शिकार, लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जमने के बायस फेरी सर्विस बंद। वाशिंगटन DC में दरियाए पोटोमैक भी मुंजमद। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तवील मनफी दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बरतानिया में तूफान चंद्रा के बायस बारिश, तेज हवा और बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में सड़कें बंद, रेल और फेरी सर्विस मुतासिर, दर्जनों परवासें मनसूख। शुमाली आयरलैंड में 10,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता रही, 300 से ज़ायद स्कूल बंद। महकमा मौसमियात ने मुतासरा इलाकों में कल तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी कर दी है। बहरी अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। जून में किसी आम शहरी की हलाकत के बगैर ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। गजा में तुर्क और कतरी फौज को दाखिल नहीं होने देंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि ईरान के खिलाफ ज़मीन या फ़ज़ा इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा कि तेहरान जंग रोकने वाले हर इक़दाम का खैर मकदम करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खिते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खिते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकता है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात भी कहा था कि वो अपनी ज़मीनी, फ़ज़ाई या समुद्री हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि हालिया दिनों में उनका अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से कोई रब्ता नहीं हुआ, न ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। तेहरान सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक से रब्ते में है जो बाहमी मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का आबनाए हॉर्मज़ में मशक़ों का ऐलान। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद में आए तो उन पर हमला कर देंगे। ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक शख्स को फांसी दे दी गई। हमीद रजा साबित इस्माइलपुर को अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती और दिफाई माहिदे पर अमरीका नाराज़। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि यूरोपीय ममालिक भारत से माहिदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग ख़त्म कराने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी भारत से माहिदा कर रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर ने भारत EU माहिदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दे दिया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 साल के अरसे में मोटर गाड़ियों, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। जवाब में भारत तकरीबन तमाम यूरोपीय एशिया पर टैरिफ ख़त्म या इंतहाई कम कर देगा, जिनसे महंगी और आलीशान यूरोपीय गाड़ियाँ भारत में सस्ती हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही GSP+ के तहत यूरोप को बरामदात करता है, लेकिन अब भारत को भी यूरोपीय मंडियों में जामे रसाई मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तानी टेक्सटाइल और गारमेंट्स को सख्त मुकाबले का सामना होगा। इलेक्शन कमीशन का सदर एहसान को बतौर रुकन कौमी असम्बली बरकरार रखने का फैसला। JUI की खवातीन की मखसूस नशस्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। हिना बीबी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हिना बीबी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसला चैलेंज कर सकती हैं। ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दुबई ऑफिस बन चुका है। वही करता है जो BCCI कहता है। जब बांग्लादेश को भारत जाने से मसला हुआ तो ICC को टूर्नामेंट के कवानीन याद आ गए। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का मामला निहायत ही भोंडे अंदाज में हैंडल किया गया है। भारतीय सहाफ़ी शारदा उग्रा की ICC और BCCI पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर बांग्लादेश का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता तो भारतीय बोर्ड की अना को ठेस पहुँचती। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर ICC को शदीद माली नुकसान होगा। पाकिस्तान
का इस मामले में पड़ना माजी में इंडिया के रवैये का जवाब हो सकता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स ने BCCI के सहूलतकार बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान कप्तान मिचेल मार्श और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। सलमान अली आगा का कहना है कि T20 फॉर्मेट में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, टीम के हर खिलाड़ी का रोल क्लियर है। उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। सलमान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो बाबर से मुताल्लिक सवाल न हो, उन्हें बैटिंग करने दें। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, शाहीन अफरीदी चैलेंजिंग हैं, स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करने की कोशिश करेंगे, कंडीशंस भी चैलेंजिंग होगी। वो खुद पहला मैच खेलेंगे या नहीं, आज रात या कल फैसला करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और हर कैटेगरीज में 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। ऑक्शन 11 फरवरी को होगी। गोल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उनको मुतला किया गया कि आपकी ये खामियां हैं। अब हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जब कार्रवाई करती है दुकानदारों के खिलाफ तो फिर हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है, ताजिरों के साथ ज्यादती की जा रही है। देखिए, जो मेयर साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी ये बात कहाँ हुई है, लेकिन हुकूमत का काम है एक्शन लेना और एक्शन लेंगे। और इसीलिए ही हमने ताजिर बरादरी को साथ लिया हुआ इस बार कि कराची चैम्बर भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर तमाम उन ताजिरों की जो एसोसिएशंस हैं, जो मार्केट कमेटीज हैं, उनसे बात कर रहा है कि जी आप सब अपना जो SOP कंप्लीट करें। जिसकी SOP कंप्लीट नहीं होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। शर्जील मेमन का मेयर कराची के मौक़िफ़ से इनकार। कहा, मेयर कराची से इत्तेफाक नहीं करते। कराची चेंबर हुकूमत से मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रहे हैं। जिन मार्केटों में SOPs पर अमल नहीं होगा उन्हें बंद कर देंगे। मेयर कराची ने कहा था, गोल प्लाजा के फायर सेफ्टी ऑडिट में कमजोरियों की निशानदेही हुई थी। गोल प्लाजा वालों को कहा भी था कि कुछ कर लो, लेकिन जोर इसलिए नहीं लगाया कि फिर मीडिया वाले कहते हैं कि कराची के ताजिरों से ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मियांवाली के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सरगोधा कार्डियोलॉजी मरकज़ से ज़िला मियांवाली के अमराज से कल्ब के मरीज भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तारीख में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। अवामी खिदमत का सफ़र मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे दोबारा फ़ाल कर दिए हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बतदरीज बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के 2 ममालिक में से है जहां पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। गुज़श्ता साल मुल्क में 30 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों को 13 बीमारियों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, माहिरीन के मुताबिक 70% बीमारियां आलूदा पानी से फैलती हैं। साफ़ पानी मुहैया कर दिया जाए तो बीमारियों में 70% तक कमी लाई जा सकती है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे वैगन और कोचेस 5 ममालिक को एक्सपोर्ट करने जा रही है। चिली, अर्जेंटीना, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के सफ़ीरों को इस हफ्ते वजारत में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। जीएनयू से गुफ्तगू में वज़ीर रेलवे बोले, पाकिस्तान रेलवे ने दिसंबर में 10 अरब रुपए की आमदन हासिल की, जो रिकॉर्ड है। कराची में जौहर चरंगी पर क्लिनिक में आग लगने से झुलस कर एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी ने जल्दी सिगरेट को मोबाइल फ़ोन पर रख दिया, जिससे आग लग गई। क्लिनिक जाँ बहक शख्स के बेटे का है। जाँ बहक शख्स की रिहाइश क्लिनिक के ऊपर वाले फ्लैट में थी।
सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त 10,000 रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपये जुर्माना हाई कोर्ट के क्लिनिक में जमा करवाने का हुक्म जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने जवाब दिया। सवाल किया, तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियंस का मकसद और फ़ायदा क्या है? क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? दरख्वास्त गुजार की मौजूदा हैसियत क्या है? क्या वो अभी भी तालिब इल्म है? फाइल में 2021 की दस्तावेजात लगी हैं। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए और वजारत कानून इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा, यह हुकूमत का पॉलिसी मैटर भी होना चाहिए, यह हसास नौयत का मामला है। पीटीए समेत तमाम फरीकैन 10 फरवरी को शिकवार जवाब जमा करवाएं। कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर बच्चा जाम बहा। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोझ के करीब घर में मुबैना डकैती। डाकुओं मुबैना तौर पर घर से 40 तोले से जायद सोना, 10 लाख रुपए नकद और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। शेखुपुरा में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई 5 माह की हामिला खातून दम तोड़ गई। नामजद मुलजिमा सास गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डीपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि हामिला खातून को आग लगाना दरिंदगी है, मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासिरा खानदान को मुकम्मल कानूनी मुआवजा। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बच्चों को शीख-ख्वार उम्र में ही स्कूल में दाखिल कराने की दौड़ और दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने इस मसले को एक नई वीडियो में उजागर किया है। इस पैगाम को फैलाने के लिए उसी वीडियो पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और उनके शौहर असर मलिक ने भी परफॉर्म किया। अमरीकी मुस्लिम डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से नफरत अंगेजी का वाक़या। मिनियापोलिस में टाउन हॉल मीटिंग से खिताब के दौरान एक शख्स ने कोई माया चीज़ इल्हान उमर पर फेंकी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस मुतालबा कर रही थी कि होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोएम इस्तीफ़ा दें या मुआखज़े का सामना करें। अमरीकी सदर ने मिनेसोटा में आइस एहलकारों के हाथों कातिल शहरी एलेक्स प्रेटी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, एलेक्स प्रेटी को असलहा नहीं रखना चाहिए था। वाक़े को बदकिस्मती कहते हुए कहा, कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। तैयारे में रियासत के नायब वज़ीर आला अजित पवार और साथी सवार थे। भारतीय मीडिया का कहना है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। तैयारा मुंबई से बाराबती जा रहा था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबिल। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पर किस्मत मेहरबान। क्वार्टर फाइनल में लोरेंजो मुजेटी 2 सेट्स जीतने के बाद इंजरी का शिकार, मैच से दस्तबरदार। जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में भी जोकोविच को वॉकओवर मिला था।